गल जाम इसका बुझा पाएगी और बेहया बेशरम शर्मगागी लगी मार हंटर के चमड़ी अपराध हो। बेहया बेशरम शर्मगागी लगी मार हंटर के चमड़ी अपराध हो। ना सोचा कंचोदन के ये बुढ़ी बना के तुझे हंटर हमरे मार दिन तो पिट 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 ताली बजाइयो। ओ ताली ताली नहीं बजाना, नहीं याद रखना कि मेरा नाम महारानी। एक एक के हाथ ना काट तू जो ताली बजाए। क्यों रे हरामजादी, ए रंडी तेरे इतनी चर्बी चढ़ गई है। क्या रंडी है कंचोदी, खा खा के बलबला गई है रंडी। तो बलबला रही। बाप रे, इसकी लाल ही तो देखो कस यहाँ तक बगर गई है दैया। जब चटिया तो बदली ने कहा क्या? हाँ रंडी अगर चपर चपर जबान चढ़ाई तो सोच लेना। अगर तू ज्यादा चपर चपर जबान चढ़ाएगी तो गैर छोला बांस तेरे मुंह में डाल दोगे हरामजादी। हाँ अरे ए हरामजादी, अगर मैं जानती ना, मैं जानती कि तेरे रंडी की चर्बी चढ़ गई है। पहले खा खा के चर्बी आ गई है रंडी। हाँ एक से तेरा मन नहीं भरता, 50 से भाता ढूंढता है। बाहु नाली की तरफ उंगली मत उठाना महारानी। ना तो जाए कमीने कहीं का। तेरी तो खैर मैं राज दरबार में लूंगी। अगर ना तेरे तो रंडी के खौला के तेल डाल देती, छनछना जाती रंडी। अगर एक भी कटु शब्द बोला रोशनी को तो गर्दन काट दूंगा। कितना बोलूंगी हरामजादी। कितना तोर मनसब में तेल खौला धरे लाडा। हाँ अरे रंडी तेरे तेल डालेगा भगवान डालेगा। तेरे डालेगा रंडी के डालेगा हरामजादी। यहाँ की भगवानिया तो मैं हूँ, भगवानी है। और यहाँ की भगवानिया से जुबान लड़ाती है मेरे रहते हुए। ए हमार राजा, ए ताली, सभी लोग बचाओ, सभी लोग ताली बजाओ। ए ताली बजाने वालों, मुझे पैरों से ठोकर मारी। बजा के बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। ताली ए हमारा राजा, क्या हाथ काटूंगा। पैरों से ठोकर मारेगी, पैरों से ठोकर मारेगी। अगर तू यहाँ की महारानी है तो मैं भी महामंत्री दुर्जन से। हमारा राजा तो यहाँ है बुढ़िया, जहर की है बुढ़िया बनी, ये है बुढ़िया। और ये है बुढ़िया, जहर की है बुढ़िया बनी, और इसके चलते मेरा काम होगा नहीं। और बोलो नंबर अभी, और मंत्री तुम इस घड़ी भेज मोर के अदम आज के। ए हमारा राजा, नंबर बोलो इस बुढ़िया का मैं काम तमाम कर। नहीं रोशनी, मुझे छोड़ दे। मैं किसी से नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दे। नहीं अपने बेटवा से बताएगी। हमरे रोशनी को कटु शब्द बोलेगी, तेल खौला कर छोड़ेगी। बस क्या मंत्री जी, देरी करने से कोई मतलब नहीं है। नंबर बोलो, मैं इस बुढ़िया का काम तमाम कर देती हूँ, ताकि ये जमाना भी, ये ताली बजाने भी वाले याद रखें कि इस हरामजादी बुढ़िया ने किससे पंगा लिया है। नंबर बोलो। नंबर देख ले वालों, इस बुढ़िया को मार दो, तुमको जिसे हमारे कार्य पसंद ना हो वो आसाम शहर छोड़कर चला जाए। हाँ। नंबर 2 बोला बस।
को कटु शब्द बोलेगी, जुबान न काट लो उसकी। याद रख लेना मेरा नाम रोशनी है। इस बुढ़िया को मैंने मार दिया, कौन बुरा तो नहीं की हूँ। एक कीड़ो व्यापारी है, कायदे से उन कीड़ों को संभाल कर रखना। याद रख लेना बाबा, अगर मेरे परिवार के बीच में कोई बोला ना, ऐसा पॉइजन डालूंगा कि कीड़े छटपटा के मरेंगे। हाँ, याद रख लेना। रोशनी छुपाएगा। अगर चार दीवारी के बाहर आवाज गई और किसी को पता चला तो याद रख लेना। न्याय मंत्री बनना है ना, तो जो कुछ देखा और सुना है सब भूल जा और इसको ले जाकर कचरे में डाल दे। हाँ? रोशनी आहो, दिल ना किसी का जाए रे जान जाए तो जाए। दिल ना किसी का जाए रे जान जाए तो जाए। नदिया के पानियों में चढ़ती जवानियां, नदिया के पानी जैसी, नदिया के पानी जैसी चढ़ती जवानियां, नदिया पानी जैसी चढ़ती जवानियां। डूब न जाए कहीं दो दिन जानिया, ये तूफान नायर जान जाए तो जाए। अगर ज्यादा बदतमीजी करे तो कल्लू को मारो, गोरा हो जाए। एक बात याद रखना, अभी मैंने अपने सास को मारा है। अरे बहनी दीदी हरो तुम का टुकुर टुकुर देखती हवाए, सीख ले तुम्हारे काम की चीज ही है। बुया हरो, अगर जो अपने, जो सास बदतमीजी करे इसी तरह काटना। अगर अपने ससुर जाओ ना तो यही गुण फैलाओ। हाँ, अगर यह गुण न फैलाइयो तो ये राणे सास बहु हरामजादी होती है। रोशनी जानते हैं, ब्याहे के 4 दिन बीता थी, लड़के दराती आ जाई है, उसी से ठाड़ हो जाए 4 बजे तड़के। कहने चल बहुरिया गेहूं काटे चले कहा, धान लगावे चले का, बेड़ काटे चले कहा। इनका मतलब रहा था कि बहुरिया मर जाए, सासे राणे चकलात रहे खाद खा। परंतु चिंता ना करो। जौन जौन जरा ताली बजाए हो ना, याद रख लेना, अच्छा नहीं किए हो। एक एक हाथ अब काटूंगा। दोबारा अगर तुमने ताली बजाई तो याद रख लेना कि तुम्हारे साथ ये रोशनी क्या करेगी। हाँ रोशनी चलो, डंडा इसे संभाल कर रखना, अगर रोशनी के नाम का झंडा लहराने के काम आएगा। कौन आता है जा डंडा दिखावत है, अगर यह डंडा दिखावत, यह डंडा तुम्हारे पीछे घुसेर दे, समझ लिए। वहाँ ना उनके पीछे न घुसेरो, बची रहो न तुम्हारे न घुसेरो। ए हराखोर, कौन घुसेरेगा मेरे पीछे? कह देना कायदे। ए हमार राजा, अरे इनके ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन याद रखना अब दोबारा ताली बजाने की कोशिश भी नहीं करना। आओ हमारा राजा, हम चलते हैं। चलते हैं, देखते हैं कौन कौन हमारे खिलाफ बोलता है। चलो। हाँ। चलो। अरे जाओ न कौनो खींच के गुम्मन गाय हंसना दौड़ो धाय धाय नहीं है, बहुत साल छूटता पड़े हैं भैया। सबसे ज्यादा मुझे दुखिए होता है, बेचारे महाराज जी जब से कैद खाने में पड़े हैं, न खाना दीन गा न पानी दीन गा, मजबूरी यह है। साहब नमस्कार। खुश रहो राज सेवक।
लेकिन हमें तुम ये बताओ, आखिर आज हमने क्या सुन रहे कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया? जी साहब, आप एकदम सही सुने हैं। किसकी जरूरत हुई राजसेवक, जो कि हमारे पिताजी पे इतना बड़ा जुल्म किया? अरे साहब, हम तो नौकर चौकर आदमी, हमार का औकात थी। आपके भैया भाभी मारते मारते हमारे पास लाए, बोले इनको अंदर डाल दो, तभी हमने अंदर डाल दिया। क्या हमारे भैया और हमारी भाभी? हाँ। लेकिन क्यों राजसेवक, क्यों? अब ये नहीं जानता हूँ क्यों लाए हैं मारते मारते, और बोले न इनको बाहर निकालना, न खाना पानी देना, नहीं मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। हमारे भैया ने कहा? जी साहब। राजसेवक, यहाँ से जाओ, तुम पहले हमारे पिताजी को जेल से निकाल के हमारे पास लाओ। माफी चाहता हूँ साहब, मैं नहीं निकाल सकता। क्या हमारी बातों को तुम इंकार करोगे राजसेवक? साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे सब। इसी नौकरी के सहारे मेरे बच्चे जीते हैं। यानी तुम अपनी नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। राजसेवक, तुम जाओ, हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा, जो कि जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ। जाओ राजसेवक, जाओ। साहब, ये रहे महाराज जी। ये सब कैसे हुआ पिताजी, ये सब कैसे हुआ? राजू, तेरा भाई लेने गया, तेरी भाभी लेने गई, तेरा भाई यहाँ का महाराज बन बैठा और तेरी भाभी यहाँ की महारानी। दोनों ने मार कर तख्त और ताज छीन करके मुझे बंदी बनाकर कारागार बैठा। क्या भैया हमारे यहाँ के महाराज बनना चाहते हैं और भाभी हमारी यहाँ की महारानी? हाँ, उसकी वजह से तुम्हें मार करके जेल में बंद कर दिए? हाँ राजू बेटे। अरे अगर उनको यहाँ के महाराज और महारानी बना तो शौक से बन जाते, हमसे कोई शिकायत नहीं था। लेकिन तुम पे इतना बड़ा जुल्म हुआ, तुम्हारा अपमान किया गया है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वक्त हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। आओ पिताश्री। अगर तू मुझे उन दोनों के सामने लेकर जाएगा, दोनों मिलकर मुझे जान से मार देंगे बुल्ला। क्या? इसलिए तू हमारी बात को मान और आ यहाँ से भाग चलते राजू। अगर उनके सामने आप चलेगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। अरे क्या हो गया, भैया और भाभी को कभी तुम्हारे सामने बात नहीं करते थे, आज तुम्हें मारने के लिए तुले। हाँ राजू। तो ठीक है, तुम हमारे साथ मत चलो, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। राजसेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुमको जेल से निकालते हैं, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, जो कि अगर भैया और भाभी ऐसा कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। तू हमारे साथ यहाँ से चल, भाग चलते हैं राजू। हाँ बुल्ला। आज तक आपने जो भी कहा है पिताश्री, तुम्हारे वचनों को हमने पालन किया है, लेकिन आज हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना है। तुम्हें मेरी कसम, तुम चले जाओ पिताश्री, चले जाओ।
भैया और भाभी, तुमने बहुत गलत किया है। अरे हमारे देवता जैसे पिताजी का अपमान किया है। आज से हम तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। अब तो हम तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे भैया और भाभी। आ रहा हूं भैया, आज हम तुमसे कुछ बात करेंगे। ओ मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, ओ मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, हो मेरी जल्दी जवानी मांगे पानी पानी। मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरी जल्दी जवानी। भाभी नमस्ते लाला। ये बताओ कि भैया कहाँ है? भैया शिकार पर गए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? हाँ, कब तक भैया आएंगे? बस शाम तक आ जाएंगे हैं। जिस वक्त भैया आ जाए तो हमें खबर देना। हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात देवर जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने ही करना चाहती हैं? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकते हो? ये तो भैया आएंगे तभी बताएंगे कि हम तुमसे क्या बात करना चाहते हैं। अच्छा, भैया आए तो तुम हमें खबर देना। देवर जी, पहले तो आप कभी मेरे कमरे आते नहीं हो, और अगर आप भी जाते हो तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। अच्छा तुम हमें ये बताओ, का अरे तुम हमारी भाभी हो, तुमको भाभी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ए देवर जी, भाभी छोड़ के और कुछ भी तो कह सकते हैं। और कुछ भी? हाँ, इसका मतलब? इसका मतलब कभी कभी भाभी ना कह के मुझे डार्लिंग कहो ना, मुझे करेजा कहो ना, मुझे माल कहो ना, मुझे आई लव यू बोलो ना मेरे राजा। भाभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। हाँ। अरे हमारे सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं ना मानू देवर बेवर। हाँ, आजकल कलयुग का जमाना है। कलयुग के जमाने में देवर सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो देवर आधा भतार होता। भाभी ये सब फालतू हम तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। भैया आए तो तुम हमें खबर देना। और देवर जी जाते हो कहाँ ए हमार राजा, ओ देवर जी जाते हो कहाँ, भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ, भाभी खड़ी है आपकी। ओ देवर जी जाते हो कहाँ, भाभी खड़ी है आपकी। मजा लीजिए अब जवानी का, आई भैया मजा लीजिए अब जवानी का। अरे दूर से बातें करो, देवर जी, अरे पास तुम आना नहीं, अरे वरना बाद में भाभी अरे तुमको पछताना पड़ेगा। अच्छा दूर रखो ये अपनी अदा का तमाशा। तो दूर रखो ये अपनी अरे अदा का कपास, जो मैं बुलबुल नहीं जाल में आऊंगा।
मर्जी, अब कुछ भी हो, लेकिन आज मैं अपने जमाने की बिजली तुम्हारे ऊपर गिरा के रहूंगी। आई भैया, आखिर तुम्हें क्या हो गया? इतना बड़ा पाप हमारे क्यों चढ़ा रहे हो भाभी? भाभी ना कहो,